एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं यूनिट 2 का। आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट स्किल्स क्यों जरूरी होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए और वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजरल स्किल्स क्या होती हैं और एंटरप्रेन्योर में ये होना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैनेजरल स्किल्स का मतलब होता है कि आप जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है आप उनको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास अलग अलग चीजें अवेलेबल होती हैं हमारे बिजनेस में, जैसे कि रिसोर्सेज हो गए। सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, तो आप कितने अच्छे से कितने इफिशिएंट वे में अपने उन रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं, वो होता है आपका ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, वो मनी हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपकी खुद जो एचआर होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जो आपके वर्कर्स हैं वो भी आपके रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी चीजें जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप कितने अच्छे से कितने एफिशिएंट वे में उनको यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, आपका वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सेकंड आता है इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप भी आपके मैनेजरल स्किल्स में आती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव लीडरशिप में आप एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे रहे होते हो सही, कि आपको इस डायरेक्शन में ऐसे काम करना चाहिए। अब जब आप किसी एम्प्लॉय को गाइडेंस दोगे, डायरेक्शन दोगे, तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। एम्प्लॉय मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है, कई बार हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं जा रहा होता, तो ऐसे में डिमोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉय भी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव बना के रखना है, अपने एम्प्लॉयज में मोटिवेशन रखना है कि आप अच्छे से काम करो। जिससे क्या होगा, जब आप मोटिवेशन दोगे एम्प्लॉयज को, ना कि उनको ये कहोगे कि तुम्हारी वजह से चीजें खराब हो गई, मतलब उनको डिमोटिवेट करने की बजाय जब आप उनको मोटिवेशन देते हो, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय में एक सेटिस्फेक्शन आता है और फिर वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो आपकी हम कह सकते हैं स्किल होती है, ये क्या करती है कि जो दूसरी इंडस्ट्री है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाती है। अब जब दूसरी इंडस्ट्री के साथ आप अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको पार्टनरशिप अच्छी मिलती है, आपको अच्छा कोलैबोरेशन मिलता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आती है गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट में क्या होता है कि आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं कि मेरा ये गोल है और हमारी कंपनी को इस गोल को अचीव करना है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये आपका गोल अचीवमेंट होता है। स्किल डेवलपमेंट। अब आप क्या कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आप लर्निंग दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली आप उनको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी स्किल्स दे रहे हैं जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब ये जो स्किल्स हैं ये सिर्फ आपकी कंपनी के ही काम नहीं आएंगी, बल्कि पर्सनल भी काम आती हैं एम्प्लॉय के। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिंग प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब एक्सपेंड कैसे होगी, जब आप इनोवेशन लाएंगे, जब आप अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे होते हैं या उनका वेलकम कर रहे होते हैं किसी भी नए आइडिया को लेकर। तो ये आपकी कुछ मैनेजरल स्किल्स होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के पास होना बहुत जरूरी है। अब ये सारी स्किल्स हमने देख ली। अब हम यहाँ पे 7 ऐसी स्किल्स देखेंगे जो कि आपके एंटरप्रेन्योर्स के पास होनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। अब वो कौन कौन सी स्किल होती है, सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको दिए हुए टाइम में अपना काम कंप्लीट करना आना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना आना चाहिए। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, मतलब कि आप टाइम का सही से यूज कर पाए। सेकंड होती है बिजनेस प्लानिंग। आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करें। थर्ड होती है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जो हमने अभी देखा भी था। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको मैनेजमेंट करना होता है एम्प्लॉयज का। आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो बेटर परफॉर्मेंस के लिए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हो। फोर्थ आता है आपका कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप जो कस्टमर हैं आपके, आप उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। अब अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनता है कस्टमर के साथ, जब आप उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जहां से लोग कपड़े लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस ब्रांड के कपड़े तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, भले ही थोड़े महंगे होंगे पर अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो वहां पे क्या हो गया, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। इससे क्या होगा, आपकी जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो बनी रहती है, मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है आप पे।
फिफ्थ आता है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में आप ये देखते हैं कि मेरे को अपने जो बिजनेस है, जो अपना प्रोडक्ट है, उसके सेल्स को कैसे आगे बढ़ाना है। आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी से हम मार्केट में ये प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसकी सेल्स अच्छी जाएगी। मतलब मार्केट में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब पैसे, फाइनेंशियल एक्टिविटी आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हो, जो भी खर्चे बिजनेस में आ रहे हैं उनको आप कैसे इफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हो। लास्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप नॉलेज गेन करिए कि मेरे को फाइनेंस को कैसे हैंडल करना होता है, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, सप्लाई चेन क्या होती है। मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। आप अगर हम इनके कंक्लूजन में कहें तो आप यहाँ पे लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। तो ये आपकी 7 मैनेजमेंट स्किल होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन, यानी कि वैल्यू क्रिएशन क्या है। वैल्यू क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट से ज्यादा हम वैल्यू दे रहे होते हैं उसके आउटपुट को। मतलब कि हम एक इनपुट से कितना अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू क्रिएट करना। बिजनेस का कोर पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्सचेंज, जिसमें आप गुड्स या फिर सर्विसेज की वैल्यू और प्राइस पर ध्यान देते हैं कि आपके जो भी प्रोडक्ट आपने मार्केट में दिया है उससे कितना अच्छा आपको वैल्यू मिल रहा है और उसका प्राइस कितना है मार्केट में। ऐसे एक्शंस जो आपके प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस की वर्थ बढ़ाएं उन्हें हम कहते हैं वैल्यू क्रिएट करना। अब वो कुछ भी चीज हो सकती है। आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दी है, आपने अपने प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट मिलाए हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल हैं। मतलब कुछ भी ऐसे एक्शन जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस या फिर बिजनेस की वर्थ को बढ़ाए उसे आप कहते हैं वैल्यू क्रिएट करना। इसका कस्टमर और जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं दोनों को फायदा मिलता है क्योंकि वो बेटर बेटर वैल्यू को रिसीव कर रहा है। अब आपने कोई प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जब कस्टमर लेगा तो उसके लिए भी वो अच्छा है क्योंकि उसको अच्छी वैल्यू की चीजें मिल रही हैं, और आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी क्योंकि उससे जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो शेयर होल्डर्स के पास भी जा रहा है। तो ये होती है आपकी वैल्यू क्रिएशन। मतलब कि आपके किसी भी इनपुट से आपको कितना वैल्यूएबल आउटपुट मिल रहा है उसे आप कहते हैं वैल्यू क्रिएट करना। अब वैल्यू क्रिएशन तो हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे कि किसी भी बिजनेस के लिए ये क्यों जरूरी है। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला आता है कस्टमर की जरूरत समझने में हेल्प करता है। अब आपकी कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, डिजाइन है और डेवलपमेंट है, जब आप उसको इम्प्रूव कर देते हैं तो आपके कस्टमर की नीड क्या है वो आपको समझ आती है कि पहले हम एक प्रोडक्ट को इस क्वालिटी का दे रहे थे तो ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था मार्केट में, लेकिन जैसे ही हमने इसकी क्वालिटी बढ़ाई इसकी जो सेल्स थी वो बढ़ गई। इसका मतलब आपको समझ आया कि कस्टमर को चाहिए क्या। नेक्स्ट है कस्टमर, इन्वेस्टर और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। अब आपकी कोई भी वैल्यूएबल चीज अगर मार्केट में जा रही है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली उससे आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो आपके बिजनेस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी ग्रोथ ले रहा है तो इससे आपको स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी और पर्पस डिफाइन करता है। अब जब आपका एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपने उसमें वैल्यू क्रिएशन कर दिया तो उससे क्या होगा, उसका एक इफेक्टिव मॉडल बन के आपको मिलेगा। रिस्पॉन्सिबल और फेयर प्राइस या प्रोडक्ट सर्विस जो होती है आपकी वो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करवाता है। अब आपने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर दी, मार्केट में एक वैल्यू बना दी, तो उससे अब आपको क्या होगा, आपका जो बिजनेस है उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो ट्रस्ट क्या करेगा, लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प करेगा। लास्ट आता है शेयर होल्डर्स और कस्टमर के का वैल्यू प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बिजनेस और लोग दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है ये। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। अब वो ट्रस्ट क्या है, वो आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट देगा और आपके कस्टमर को भी प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाता है जो कस्टमर के काम आए तो वो सफल होगा और उसे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। ये होता है आपका वैल्यू क्रिएशन। अब हमने वैल्यू क्रिएशन तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हमने मार्केट में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बना दी तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला होता है क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्वालिटी का ध्यान रखो। हर एक्टिविटी और टास्क जो हाई लेवल एक्सीलेंस पर मेंटेन करना जरूरी होता है वो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है।
अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें मार्केट में जाएंगी तो आपके बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को पता होगा कि ये जो बिजनेस है ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। सेकंड आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि आपकी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, प्लानिंग क्या है और आप एश्योरेंस कैसे करते हैं, कैसे आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विस को बेटर बनाने के लिए। कस्टमर हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टैलेंट, यानी कि अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना, डेवलप करना और रिटेन करना। अब अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है कि आप स्किल्ड वर्कर को अपने बिजनेस में लाएं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर अगर आपके बिजनेस में होंगे तो आपके बिजनेस को अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर अच्छे लोग टीम में होंगे तो वैल्यू क्रिएशन भी अच्छी तरह से होगी। नेक्स्ट होता है यूज ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। अब कॉर्पोरेट एसेट क्या होते हैं, कंपनी के एसेट क्या होते हैं। अब कंपनी के किसी एसेट की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, उस कंपनी में यूज होने वाली मशीनरी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन तीनों चीजों का जब आप अच्छे से यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि बिजनेस की वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आप जो भी कॉर्पोरेट के एसेट्स हैं उनको अच्छी तरह से यूज करें तो भी आपको क्या होगा, आपको अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल का क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप ले आते हैं, फाइनेंशियल में क्या क्या आता है, आपका कैश फ्लो आता है, डेप्ट मैनेजमेंट आता है और प्रॉफिटेबिलिटी आती है। अगर आप इन चीजों को मेंटेन करके रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कर पाएंगे। पैसे का सही उपयोग और इन्वेस्टमेंट बिजनेस की वैल्यू को हमेशा बढ़ाता है। तो अगर आप पैसे का सही उपयोग करना जानते हैं तो आप वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। लास्ट आता है कैपेसिटी टू इनोवेट, यानी कि नए आइडियाज और इनोवेशन की शक्ति। आप क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, नई नई सर्विसेज ला रहे हैं, नया नया प्रोसेस यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को बनाने का जो अभी तक आपने नहीं किया था। तो उससे क्या होता है, उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। इनोवेशन से मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और बिजनेस भी ग्रो करता है। अब इनोवेशन मतलब क्या, किसी फोन में ऐसा फीचर आपने इनोवेट कर दिया जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर एक बिजनेस क्वालिटी, टैलेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इनोवेशन पर फोकस करे तो वो वैल्यू क्रिएट और सस्टेन कर सकता है। तो ये है आपका आज का वीडियो। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।